आई एम श्योर कि आप सब ठीक हैं, खैरियत से हैं। ओके जी, ग्रेट। आई एम श्योर एवरीबॉडी इज फाइन एंड एंजॉयिंग द ब्लेसिंग्स ऑफ ऑलमाइटी लॉर्ड। बिल्कुल ठीक हैं, खैरियत से हैं एंड यू पीपल आर एंजॉयिंग द रेन एज वेल, द रेन इन योर एरिया, इट इज टू हाई। ओके। सो जी हम जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ मरियम साहिबा, थैंक यू सो मच। आई एम परफेक्टली फाइन, नॉट इन माय एरिया, सो इन योर एरिया देयर इज नो रेन आमिरा साहिबा। ओके, इट्स रेनिंग देयर, ग्रेट। ओह, कराची वाले जो हैं वो फिर महरूम रह गए हैं, बल्कि दादू वाले महरूम रह गए हैं इनसे। ओके जी, अगर हम जो हैं वो देखने की कोशिश कर रहे हैं तो हमने कुछ एक दो क्लासेस जो हैं उनमें समझने की कोशिश की थी कि जनाब किस तरह से जो है जनरल साइंस एंड एबिलिटी मूव ऑन करती है। हम यहाँ तक आई थिंक समझ चुके थे। मून हुआ था हमारा प्यारा, लूना हो गया था या नहीं हुआ था? लूना जो है वो हुआ था या नहीं हुआ था? यस, नो। तो हम जो है जनरल साइंस एंड एबिलिटी में प्रोसीड फर्दर कर रहे थे और मून को जो है वो हमने देखा था, प्यारे मून को। और लूनर इक्लिप्सेस तो नहीं हुए थे? लूनर इक्लिप्सेस जो हैं वो पिछले एक दो सेशंस में, इक्लिप्स से हम जो है वो करेंगे। इक्लिप्स पे करने से पहले ना एक छोटी सी कहानी जो है वो हम समझते हैं। इमेजिन कीजिए कि आप जनाब रात का जो है वो मंजर है, कहीं पे खड़े हैं। हम सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स दोनों को समझेंगे, पहले लूनर इक्लिप्स की बात करते हैं। एक सादा सी कहानी है जी। रात का वक्त है, ब्यूटीफुल नाइट चल रही है और जनाब आप जो हैं वो खड़े हैं, आसमान सितारों से भरा पड़ा है। आप इमेजिन करें कितनी खूबसूरत नाइट है और आप अल्लाह ताला की जात का बनाया हुआ ये खूबसूरत आसमान देख रहे हैं। अचानक जो है वो आप देखते हैं कि यार ये जो मून है, आप मून की कहानी सुना रहे हैं किसी को कि ये देखो तुम चांद की तरह प्यारे हो, या वो बच्चों को बता रहे हो चांद दूर है। आप देखते हो कि यार ये चांद को क्या होना शुरू हो गया है, आहिस्ता आहिस्ता उसकी चमक खत्म होना शुरू हो गई है। अब सादा लफ्जों में जब चांद ने अपनी रोशनी अपनी चमक को खत्म कर दिया तो ये हमारे पास लूनर इक्लिप्स था, जिसमें चांद की रोशनी चले गई। ये हमारे पास लूनर इक्लिप्स था। अब ये रोशनी गई कहाँ पे भाई, ये तो अगला क्वेश्चन आ गया हमारे सामने। लूनर इक्लिप्स में होता कुछ यूं है कि जमीन जो है वो, जमीन क्या करती है, जमीन जो है वो अपने आप को ले आती है सूरज और चांद के दरमियान। कैसे लेके आती है ये अभी हमने जो है वो नहीं समझा। अभी सिर्फ ये याद रखना है कि जमीन जो है वो अपने आप को ले आती है सूरज और चांद के दरमियान। कैसे आती है, डायग्राम से समझेंगे। सो जी, ऐसे जैसे कि जमीन इनके साथ वो छुपन जो है वो खेल रही हो, हाइड एंड सीक खेल रही हो कि मैं छुप जाती हूँ, तो इन दोनों के दरमियान आके जमीन जो है वो सूरज और चांद के दरमियान आ जाती है। अब सूरज की जो रोशनी है वो इसके ऊपर पड़ती है और इस वजह से चांद जो है वो गुमसुम हो जाता है। अब ये तो हमारे पास कहानी हो गई सादा लफ्जों में। अब चलते हैं जरा एक्चुअल देखते हैं होता क्या। एन इक्लिप्स टेक प्लेस, हमारे पास जो है वो इक्लिप्स तब होता है, ग्रहण तब लगता है जब एक हेवनली बॉडी जो है वो, जिस तरह से हमने देखा कि मून है या दूसरा कोई प्लेनेट है, उसने क्या किया जी? उसने जो है दूसरे को कवर कर लिया। लूनर इक्लिप्स के मामले में क्या हुआ? लूनर इक्लिप्स के मामले में द मून मूव्स इन एन ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। अब पहले ना ये चीजें समझ लो, फिर मैं आपको बताता हूँ। अब गौर से ये सिर्फ चीज समझो। ये हमारे पास है जनाब, चांद है, चांद, ठीक है। चांद पता चल गया, अब यस लिखोगे इसके बाद ना, ताकि ये सारी की सारी बातें समझ में आए। चांद पता चल गया, ये मून है, ये मून चक्कर लगा रहा है, यस क्लियर। कि ये चांद है, जमीन के गिर्द घूमता है ना चांद, हम देखते हैं। तो ये चांद है, ये जमीन के गिर्द जो है वो चक्कर लगा रहा है, क्लियर। बाकियों को भी पता चल गया कि ये चांद है। अब चांद इधर ही नहीं सिर्फ घूम रहा है, इतना इतना चांद नहीं है, सब के गिर्द जो है वो ये चांद है, ये छोटे 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 जो हमारे पास चांद आ रहे हैं। अब चांद कर क्या रहा है जी, घूम रहा है। अब जमीन ने क्या किया कि हमने देखा कि चांद तो जो है वो जमीन के गिर्द घूमता है, सेम टाइम पे इसका तो काम ही ये है कि मैंने चक्कर लगाते जाना, चक्कर लगाते जाना है। अब जमीन जो है वो, इसकी क्या ड्यूटी होती है, जमीन का काम यह है कि इसने सूरज के गिर्द घूमना है, ठीक है।
चांद अपने जो है वो सेंटर जो जमीन है उसके गिर्द घूमता है, जिसकी ये सैटेलाइट है, और जमीन जो है वो सूरज के गिर्द घूमती है। दोनों स्टेप्स का पता चल गया। चांद किसके गिर्द है? अर्थ के। और अर्थ किसके गिर्द घूमती है? सन के गिर्द। यहाँ तक क्लियर है? आसान से मुश्किल की तरफ चलेंगे, इसको ध्यान से समझना बहुत इंपॉर्टेंट है और पेपर में आ जाता होता है, इसलिए मैं बार बार जो है समझा रहा हूँ। अब यहाँ से हमारे पास जो है वो होता कुछ यूं है कि बाजुकात जमीन जो है वो आ जाती है जनाब सूरज के और चांद के दरमियान जो है। ठीक है, अब जिस तरह से ये जमीन जो है वो घूमते घुमाते आ गई हुई है। अब जब ऐसा हुआ कि चांद बेचारा अपने ऑर्बिट के गिर्द घूम रहा था, जमीन अपने ऑर्बिट के गिर्द घूम रही थी, जमीन ने आके इसका रास्ता ब्लॉक कर दिया। अब जब रास्ता ब्लॉक कर दिया तो ये जो सूरज मियाँ हैं ये बड़े नाराज हो गए। इन्होंने कहा भाई ये क्या बात हुई, मैंने अपनी रोशनी जो है वो चांद तक भेजनी थी तो चांद तक तो जाएगा ही नहीं। तो अब जो है वो मामला खराब होना शुरू हो गया। जमीन आई, अब ये सूरज की रोशनी यहाँ पे पड़ रही है, देखो ये चीज हमें रोशन नजर आ रही है। ठीक है, ये सफेद नजर आ रही है, क्यों? यहाँ पे रोशनी है। ये चीज हमें ब्लैक नजर आ रही है, इसका मतलब ये है कि रोशनी आगे नहीं जा रही है। और ये चांद जब यहाँ पे है, ये देखो बिल्कुल ब्लैक है। अब कहानी में एक नया काम शुरू हो जाता है कि चांद यहाँ पे चांद बिल्कुल काला है, यहाँ पे चांद बिल्कुल जो है वो सांवले रंग का हो जाता है, थोड़ा सा मतलब कि सफेद है, यहाँ पे बिल्कुल सफेद है। ये क्या बात है? अब जरा बातें गौर से सुनो। अब होता कुछ यूं है कि जमीन जनाब घूमते घुमाते आ गई और जमीन ने चांद का रास्ता बिल्कुल ब्लॉक कर दिया। अब ऐसी सिचुएशन जिसमें जमीन जो है वो मुकम्मल तौर पे रास्ता ब्लॉक कर देती है रोशनी का, इस हालत में चांद को कहते हैं अंबड़ा। क्लियर हुआ? अंबड़ा पता चल चुका है अंबड़ा क्या है? जिसमें वो बिल्कुल ब्लैक हो चुका है, जिसमें उसने रोशनी जो है वो मुकम्मल तौर पर ब्लॉक कर दी है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है जी? ये हमारे पास अंबड़ा है। और एक चीज और देख लो, ये हमारे पास लूनर इक्लिप्स होता तब है जब पूरा चांद होता है। अगर ये चांद टुकड़ों में होगा तो फिर तो ये कभी भी लूनर इक्लिप्स नहीं ना लगेगा, क्योंकि वो तो रोशनी कोई इधर से गुजर जाएगी, कोई उधर से गुजर जाएगी। तो अगर मैं रिपीट कर सकूं, मून अपने ऑर्बिट में घूम रहा था, अर्थ अपने ऑर्बिट में घूम रहा था। चांद जब पूरा था तो क्या हुआ? जमीन रास्ते में आ गई। अब जमीन ने आकर रास्ते को जो है वो इसको रोशनी को बंद कर दिया। अब जब सूरज की रोशनी जमीन पर पड़ी तो जमीन का सामने वाला हिस्सा तो चमकने लग गया, लेकिन पीछे वाला बिल्कुल जो है वो डार्क हो गया और इसने चांद को भी डार्क कर दिया। और एक कोन की तरह, ये देखो ना, एक कोन की तरह जो है वो रोशनी की लहरें जो है वो आ रही हैं, वेव की तरह सीधी सीधी जो है वो जा रही हैं। अब इसने शेडो फेंकना शुरू कर दी है, इसका साया पड़ने लगा। अब जब शेडो में के चांद बिल्कुल जो है वो हमें नजर नहीं आता, वो हमारे पास क्या होता है? अंबड़ा होता है। लेकिन जब हमारे पास जो है वो थोड़ा थोड़ा नजर आता है, ये वाला देखो, अब सूरज की रोशनी जो है वो जमीन ने ढांपा, लेकिन यहाँ से रोशनी आई और ये पड़ रही है। चांद घूमते घूमते जब इधर आया तो अब हमें चांद थोड़ा सा नजर तो आ रहा है, लेकिन किस तरह से नजर आ रहा है? उसका शेडो नजर आ रहा है। ठीक है, पार्शियली नजर आ रहा है, मुकम्मल नजर नहीं आ रहा, मुकम्मल रोशन नहीं है। ठीक है, तो अब वो क्या करता है? चांद जो है वो हमें शेडो नजर आता है, इसको हम कहते हैं पेनम्बरा। अंबड़ा जिसमें मुकम्मल तौर पर जो है वो चांद नजर ही नहीं आता, ब्लॉक हो जाता है, स्याह हो जाता है। पेनम्बरा जिसमें चांद जो है वो हमें नजर आता है, पार्शियली नजर आता है। इसका जो है वो शेडो बहुत कम सा होता है, पार्शियल शेडो होता है। और ये जो लूनर इक्लिप्स है, चूंकि जमीन भी घूम रही होती है, चांद भी घूम रहा होता है, कुछ ही घंटों में मुकम्मल हो जाता है। ठीक है, कुछ ही घंटे लगते हैं और ये मुकम्मल हो जाता है। और ये है हमारे पास लूनर इक्लिप्स। जिसको समझ नहीं आई वो दोबारा पूछ सकता है। समझ में आ गया पेनम्बरा क्या है, अम्बरा क्या है, अर्थ क्या है, सन क्या है, कैसे होता है? मून अपने चक्रों में था, जमीन जो है वो इन दोनों के दरमियान आ गई। ठीक है, इज इट क्लियर? समझ में आ चुका है? सबको पता चल चुका है? क्यों जी? आमिरा, इंस्टा, नईम, मरियम, मुजम्मिल, आप सबको पता चल गया हुआ है जी? कहाँ से कौन सा पॉइंट जो है वो मरियम साहब आप मुझे बताएं, मैं रिपीट कर देता हूँ। कहाँ से? अम्बरा वाला। जब सूरज की रोशनी चांद तक बिल्कुल ना पहुंचने दे जमीन और इसके रास्ते को ब्लॉक कर दे, उस वक्त चांद नजर ही नहीं आता, स्याह हो जाता है। ऐसी सिचुएशन जिसमें चांद बिल्कुल स्याह हो जाता है वो हमारे पास क्या कहलाता है? अंबड़ा। उस वक्त चांद को हम कहते हैं अंबड़ा। ठीक है, उस वक्त चांद अंबड़ा कहलाता है। मुजम्मिल आपको क्लियर है? ताकि हम आगे चलें। अंबड़ा।
अब ये जो बातें मैंने बताई हैं ये सारी की सारी यहाँ पे लिखी हुई हैं, ठीक है, कि जी मूव में जो है वो आता है, कैसे मूव ऑन करता है, कैसे आगे चलता है, ये सब के सब यहाँ पे लिखी हुई। आई एम श्योर कि अब ये क्लियर है। अच्छा जी, पेनम्ब्रल लूनर इक्लिप्स। अब जमीन में ये देखो, ये जहां से जमीन तो दरमियान में ही है, लेकिन चांद तो अपना चक्कर मुकम्मल कर रहा है ना। ये देखो चांद जो है वो इसके गिर्द घूम रहा है। चांद जब जमीन यहाँ पे थी, चांद ने तो चक्कर अपना लगाना था। अब हमारे पास लूनर इक्लिप्स की यानी कि चांद ग्रहण की भी कुछ किस्में हैं। पहले नंबर पे हमारे पास आ जाती है जी, पहली किस्म को कहते हैं पेनम्ब्रल लूनर इक्लिप्स, लिखी हुई है। पेनम्ब्रल लूनर इक्लिप्स में क्या होता है, ऐसा इक्लिप्स जिसमें जो है वो चांद इसके पेनम्बरा से, ये जो अक्स है साया, उसमें से गुजर रहा होता है। ठीक है, जिस तरह से यहाँ पे जब चांद हमें थोड़ा थोड़ा नजर आ रहा होता है, उसका शेडो नजर आता है, तो उसे हम कहते हैं पेनम्बरा। ठीक है, और इसके बाद जो है हमारे पास जो है वो टोटल लूनर इक्लिप्स क्या होता है, जब चांद हमें मुकम्मल नजर नहीं आता। सो जी, अम्बरा में बिल्कुल नजर नहीं आता और पेनम्बरा में हमें जो है वो थोड़ा बहुत नजर आता है, और इसको बिल्कुल ठीक है, सेव है, देखना चाहो। अब आगे है जी हमारे पास सोलर इक्लिप्स। लूनर इक्लिप्स में जमीन दरमियान में आ जाती है, लेकिन सोलर इक्लिप्स में क्या होता है, चांद जो है वो शरारतें करता करता दरमियान में आ जाता है। अब ये क्या बात हुई जी, चांद जो है वो किस तरह से आता है, इसको एक दफा पढ़ते हैं, फिर इसको जो है वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ जी, प्लीज। Sometime when the moon orbits Earth, it moves between the sun and Earth. When this happens, the moon blocks the light of the sun from reaching Earth. This causes an eclipse of sun or solar eclipse. During a solar eclipse, the moon casts a shadow onto Earth. This shadow on the Earth consists of two regions, the umbra and penumbra. Solar eclipse happen once every 18 months. Unlike lunar eclipse, solar eclipse only lasts for a few minutes. Solar eclipse always occurs at the time of new moon. अब जी बातें तो आपको समझ में आ गई, नहीं आई, चलो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, ये आपके पास जो है वो सूरज है, ये सूरज है, आग बरसाता हुआ सूरज नजर आ रहा है, बड़े गुस्से में है आजकल जो है वो सूरज है। और ये हमारे पास जमीन है। अब ये सूरज भी पता चल गया, जमीन भी पता चल गई। अब ये हमारे पास दरमियान में मून है। यहाँ तक क्लियर है? पहले तो यहाँ तक बता दो, तीन जो है वो क्लैसिकल बॉडीज क्लियर है। आगे क्या क्या चीजें हैं, ये डायग्राम बनानी है जी आपने, इसलिए मैं रुक रुक के पूछ रहा हूँ कि क्लियर है। बाद में ये ना कहिएगा कि मुझे तो पता ही नहीं था। क्लियर? अब आगे देखो, अगली बात बड़ी पते की बात है। देखो, जमीन बेचारी भी घूमती रहती है, अपने चक्कर लगाती रहती है ना सूरज के गिर्द। तो जमीन का ये वाला ऑर्बिट है जिसमें वो घूम रही है। ठीक है, तो ये हो गया अर्थ ऑर्बिट, ये जमीन है, ये अपने अर्थ के गिर्द घूम रही है। ठीक है, अपने ऑर्बिट में घूम रही है। इसने घूमना होता है किसके गिर्द, सूरज के गिर्द जो है वो चक्कर लगाती है। अब हमारे पास जो है, हमने देखा था कि चांद भी घूमता है, चांद भी घूमता है। अब चांद जो हमारे पास क्या है, ये वाला हमारे पास आ गया जी जमीन का ऑर्बिट, ये वाला हमारे पास आ गया सारे का सारा चांद का ऑर्बिट। ठीक है, चांद जमीन की सैटेलाइट है, इसके गिर्द घूमता है। जमीन जो है वो हमारे पास घूमती है सूरज के गिर्द। अब असल तो दो तीन चीजें मैंने बता दी, सूरज ये है, जमीन ये है, चांद ये है। चांद का ऑर्बिट मैंने बता दिया, मून का ऑर्बिट ये है जो कि आपको बाहर नजर आ रहा है। अंदर यहाँ पे अर्थ का ऑर्बिट है। अर्थ के ऑर्बिट से मुराद ये है कि जो वो सूरज के गिर्द घूमती है। अब सूरज की तरफ से जी रोशनी आ रही है यहाँ पे, अर्थ के ऊपर जो है वो रोशनी पड़ रही है। अब होता कुछ यूं है कि मून बेचारा चक्कर लगाता 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 दरमियान में आ जाता है इन दोनों का। अब जब मून जो है वो चक्कर लगाता लगाता दरमियान में आ जाता है, अब फिर वही सिचुएशन बन जाती है जो पहले बनती है। अब होता कुछ यूं है कि मून, अब छोटा सा तो मून है बेचारा, वो दरमियान में आ जाता है। अब मून जो है वो जब चक्कर लगाते लगाते आता है और ये इसको कवर कर लेता है, तो हमारे पास इसको कहते हैं सोलर इक्लिप्स। सूरज की रोशनी जमीन तक नहीं पहुंच पाती चांद की वजह से, तो ये हमारे पास सोलर इक्लिप्स होता है। मुझे जरा बताएं, एक आसान सा क्वेश्चन करने लगा हूं, क्या जब ये चांद दरमियान में आता होगा, क्या मुकम्मल तौर पे कभी जमीन पे अंधेरा हो सकता है? जब सोलर इक्लिप्स हो तो सूरज और जमीन के दरमियान जो है वो चांद आ जाए, तो क्या पूरा मुकम्मल तौर पे कभी अंधेरा हो सकता है? उसकी क्या वजह है, क्यों मुकम्मल अंधेरा नहीं हो सकता? चांद के केस में तो हमने देखा था मुकम्मल हो गया था, अंबड़ा हो गया था। मून का साइज छोटा है, वेरी गुड।
मून का साइज बहुत छोटा है, मून तो जमीन की सैटेलाइट है। अब हमारे पास जो है ऐसी सिचुएशन में चांद भी जो है वो डेफिनेटली, चांद ने अब आके जब इस चीज को कवर कर लिया, रोशनी यहाँ से आगे जाएगी नहीं। अब दो चीजें जो है वो बनेंगी। अब हमारे पास अंबड़ा, यानी कि ये वाली जो स्टेट है, ये वाली जो सिचुएशन है जहां पे हमें कोई चीज नजर नहीं आएगी, वो अंबड़ा होगा। लेकिन सूरज की रोशनी जो इससे टकरा के ऊपर नीचे से गुजरेगी, वो हमारे पास पेनम्बरा होगा। पेनम्बरा जिसमें थोड़ी रोशनी जा रही हो, थोड़ी रोशनी नजर आ रही हो। ठीक है। हर 18 महीने, ठीक है, 1.5 साल के बाद ये एक दफा जो है वो होता है। ठीक है। और इसका जो ड्यूरेशन होता है वो सिर्फ चंद 1 मिनट होता है, फ्यू मिनट्स जो है वो हमारे पास होता है। ठीक है। वो चांद वाला तो घंटों रहता है ना, ये हमारे पास जो है वो चंद 1 घंटे रहता है। तो सॉरी, चंद 1 मिनट जो है वो हमारे पास रहता है। अब हमें मना किया जाता है कि जब कभी सोलर इक्लिप्स हो तो सूरज की तरफ नहीं देखो, वरना आपकी आईज को जो है वो डैमेज हो जाएगा। तो जी, हमने ये समझ लिया, क्या ये क्लियर है कि सोलर इक्लिप्स क्या होता है? टोटल इक्लिप्स, पार्शियल इक्लिप्स, वही अम्बरा है, पेनम्बरा है। क्या ये डायग्राम समझ में आ चुकी है? इज इट क्लियर? अब आपको पता चल गया है हमारे पास लूनर इक्लिप्स क्या है, सोलर इक्लिप्स दोनों क्लियर है। अच्छा जी। अब अगली बात यह है कि अ टोटल सोलर इक्लिप्स कभी भी मुमकिन ही नहीं हो सकता कि सारे का सारा जो है वो सोलर इक्लिप्स मुकम्मल हो जाए। यानी कि सूरज जो है वो उसकी रोशनी मुकम्मल तौर पे चांद आके ब्लॉक कर दे। क्यों नहीं ब्लॉक कर सकता? चांद का साइज छोटा है। अब चांद नन्ना मुन्ना सा तो है बेचारा। अब होता क्या है कि वो जमीन के ऊपर थोड़े से एरिया को कवर करता है। जमीन के ऊपर कोई 100 माइल्स या 160 किलोमीटर तक जो है वो एरिया, या 10,000 माइल्स तक जो है वो, इतने एरिया को सिर्फ वो कवर कर सकता है, यानी कि वहां पे अंधेरा हो जाता है। ठीक है। अब सोलर इक्लिप्स के दरमियान आप दौरान आपने नहीं देखना, वरना आपकी आंखें जो है वो जख्मी होती हैं, डैमेज होती हैं। पार्शियल सोलर इक्लिप्स क्या होता है? पार्शियली वही, जब अर्थ जो है, मून एंड सन वो दोनों एक लाइन में नहीं होते हैं, तो हमारे पास पार्शियली जो है वो कवर करते हैं चीजों को, वो पार्शियल सोलर इक्लिप्स होता है। सो जी। अच्छा, एक हमारे पास मजहर है, उसको हम कहते हैं एनुलर सोलर इक्लिप्स। अब देखो, ये हमारे पास जो है, फॉर एग्जांपल सूरज है। सूरज के बारे में ना, ये देखो, ये एनुलर सोलर इक्लिप्स क्या होता है? ये सूरज है जनाब, सूरज है। अब सूरज ने जनाब रोशनी अपनी इमिट की है, आगे दरमियान में आ गया चांद, आ गया। आप जो है वो यहाँ पे जमीन के ऊपर खड़े हैं, ठीक है, दूरबीन लेके कि हमने देखना सोलर इक्लिप्स कैसे होगा। अब सूरज और चांद बिल्कुल जो है वो एक दूसरे के पैरेलल हो चुके हैं, आप इन्हें देखते हो। एनुलर कहते हैं कि आपको रोशनी का एक गोला नजर आता है, ऐसे है जैसे मैं सूरज को इतने हिस्से को चांद कवर कर लेता है, ये साइडें जो है वो नजर आती हैं सिर्फ आपको, क्योंकि दरमियान से तो चांद ने कवर किया होता है ना रोशनी को। एक ऐसा मजहर जिसमें आप ये देखते हो कि चांद जो है वो इस तरह देखने से लगे कि सूरज के दरमियान में कहीं चला गया है। ठीक है, सूरज के दरमियान में है और छोटा नजर आ रहा है, उसको हम कहते हैं एनुलर सोलर इक्लिप्स। नहीं समझ में आया होगा, आसानी से समझाता हूँ। देखो, एक रिंग पकड़ा, हमने एक लोहे का एक रिंग बनाया। ठीक है। लोहे का एक रिंग बनाया, अब ये समझ लो कि ये रोशन है, ये रोशनी इसमें से अमिट हो रही है। ये लोहे का जो है वो, मेरे पास कोई डिस्क है, कोई बल्ब है, प्लेट है, कोई सोलर है, इसमें से रोशनी आ रही है। अब मैंने इतना इतना हिस्सा इसका जो है वो ब्लॉक कर दिया। ठीक है। अब ये देख लो, ये साइडों से हमें जो है वो रोशनी नजर आएगी, यस या नो? बाकी जो चीजें, ये रोशनी नजर आ रही है ना, यहाँ से आएगी हमें। बाकी हिस्सा तो ये वाला तो कवर हो चुका है मुकम्मल तौर पर। ठीक है, लेकिन यहाँ से हमें रोशनी नजर आएगी। इस प्रोसेस को, जिसमें हमें एनुलर यानी कि उसके सिर्फ कॉर्नर से जो है वो रोशनी नजर आती है, और ऐसा लगता है ये रिंग बना हुआ है, देखो ना, रिंग बन गया उसका। ठीक है, सब रिंग सा बना हुआ नजर आता है। इसको हम कहते हैं कि हमारे पास एनुलर सोलर इक्लिप्स। ठीक है। ये भी एक सिचुएशन आती है, ये भी एक फेज आता है। आई एम श्योर के ये जो है वो चीजें क्लियर कर लें। वो कहते हैं जी, हर महीने क्यों नहीं लूनर होता? लूनर इक्लिप्स हर महीने इसलिए नहीं होता कि ये तभी होगा जब चांद जो है वो पूरा होगा। और दूसरी बात ये है कि जमीन का रास्ता, सूरज का रास्ता थोड़ा सा तिरछा होना चाहिए, टिल्टेड होना चाहिए, मुड़ा हुआ होना चाहिए। और ये बहुत कम ही होता है कि तीनों के तीनों ऑर्बिट में एक दूसरे के पैरेलल आए, वरना बहुत कम होता है। ठीक है। तो चूंकि वो दोनों टिल्टेड हैं, मुड़े हुए हैं, रास्ते पे आना मुश्किल है, इसलिए हर महीने जो है वो लूनर इक्लिप्स नहीं होता। अब जी, हमारी जो है ये सवाल पेपर में आना है, मैं पहले बता दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको आपने बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना और डायग्राम बनानी है। अब आपको एक बड़े राज की बात बताते हैं।
सूरज है ना, ये जो सूरज बड़ा शरारती और नोटी सा बच्चा है। अब हुआ कुछ यूं कि अब हमने जो है वो समझना है जनाब एस्ट्रॉइड्स को और मेट्रॉइड्स को। एस्ट्रॉइड्स जो है वो होते क्या हैं? हमने देखा था कि साइंसदानों ने, जब हमने आईएयू की बात की थी, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन जो है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो तमाम चीजों को मैनेज करती है। उन्होंने कहा था कि भाई हम लोग जो है ना, सारी दुनिया में जितने सियारे जितने निजाम है उनको कंट्रोल करने वाले का नाम आईएयू है। आईएयू ने क्या किया था, इनको निकाल दिया था, एस्ट्रॉइड्स को। एस्ट्रॉइड्स को क्यों जो है वो निकाल दिया था सारी की सारी चीजों से? उन्होंने कहा था कि भाई तुम हमारे खानदान से नहीं हो, यानी कि तुम किसी प्लेनेट के अंदर नहीं आते हो। सो एस्ट्रॉइड्स को प्लैनेट्स के अंदर ना गिनने की वजह से ये कहलाते हैं जी नॉन प्लैनेटरी, प्लैनेट नहीं है। उन्होंने एस्ट्रॉइड्स ने पूछा कि भाई हमें क्यों निकाला, मियां नवाज शरीफ साहब जैसे पूछते हैं ना, मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला, तो इन्होंने भी पूछा कि आईएयू वालों से कि भाई तुम लोगों ने कहा कि हमारे पास माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नोडेल्स, यानी मरकरी, वीनस, जुपिटर, यूरेनस, नेपच्यून, ठीक है, ये वाले प्लेनेट हैं, तो हम क्यों नहीं है? उन्होंने कहा भाई तुम नहीं हो उसकी वजह ये है कि तुम्हारा अपना कोई चांद नहीं है। हर वो ऑब्जेक्ट जो खला में मौजूद है और उसका चांद नहीं है वो एस्ट्रॉइड कहलाएगा। समझ में आ गया आप सबको? बात समझ में आ गई है? जिसका अपना मून नहीं है, चांद होना बड़ी जरूरी है। इसलिए आपने देखा है, अक्सर लोग कॉल पे कह रहे होते हैं तुम मेरा चांद हो। ठीक है, वो इसलिए होते हैं कि वो बड़ा बड़ा जरूरी है, वरना आईएयू वाले निकाल दें उनको तो वो प्लेनेट में रही ना। अक्सर हाँ, मैं जब छोटा होता था मैंने देखा था कुछ लोग दरख्तों के ऊपर चढ़ के किसी को कह रहे होते थे तुम मेरे चांद हो। वो तो उसकी अम्मी पीछे से आके जब उसकी मरम्मत करती थी, अब्बा करते थे, तो फिर पता चलता था। जब हम कभी स्कूल में होते थे ना, तो वो कोई अपने ही नया चांद ढूंढने गया होता था, तो वो वजह क्या थी? ताकि वो चाहता था मैं प्लैनेट कंसिडर किया जाऊं। तब तक वो एस्ट्रॉइड था। अच्छा जी, एस्ट्रॉइड जो होते हैं ना, इनका डायामीटर भी छोटा होता है, सिर्फ 100 मीटर जो है, सिर्फ 100 मीटर। आईएयू वालों ने कहा भाई तुम लोगों का छोटा सा दायरा कार है, कैसे मुमकिन है वो, कि इन्होंने जो है वो इसको डिफाइन नहीं किया कि कितना होना चाहिए। ठीक है, 1000 किलोमीटर से जो भी डायामीटर में कम होगा वो हमारे पास जो है वो एस्ट्रॉइड होगा। अब एस्ट्रॉइड्स में से भी इनके सरदार का नाम, सबसे बड़े का नाम है जी सीरस। ये बड़ा सीरियस रहा करता था ना, सबसे बड़ा। इसने कहा यार मसला तो बड़ा संगीन हो गया है, आईएयू वालों ने हमें निकाल ही दिया, उन्होंने कहा कि तुम तो प्लेनेट हो ही नहीं, तुम तो किसी खाते में ही नहीं आते। अब मसला बन गया। सीरस, सीरस का डायमीटर 950 किलोमीटर है। सबसे ज्यादा दुख उस सीरस को है। सीरस के पास कितने और जो है वो किलोमीटर होते तो ये हमारे पास हो जाता। सर मरकरी और वीनस का भी तो मून नहीं है। वेरी गुड, मरकरी और वीनस का मून नहीं है लेकिन उनका डायमीटर है। दो शरायत है ना हमारे पास जो है, डायमीटर भी होना चाहिए था। ये सीरस के पास बताएं कितने किलोमीटर और होते हैं हमारे पास, तो ये भी हमारे पास प्लेनेट बन जाना था। कितने किलोमीटर और होते हैं? 950 है सीरो में, सीरस के पास डायमीटर जो है वो मिनिमम 50 और होते हैं, तो ये इसने भी जो है वो प्लेनेट में आ जाना। सो हमारे पास 1000 किलोमीटर जिसका डायामीटर होगा वो हमारे पास क्या कहलाएगा? वो हमारे पास प्लेनेट कहलाएगा। जब हमने डायामीटर्स को देखा था तो मैंने बताया था मरकरी का डायामीटर कितना है, 4900, इमेजिन करो जरा, 4900 कितना बड़ा है। और वीनस का कितना है, 12100। ठीक है, और हमारी जमीन का तो याद ही होगा, 12756 याद करवाया था। ठीक है, मार्स का कितना था, 6780। जुपिटर का 142,800। दोबारा ये चार्ट आपके पास यहाँ पे दिया है किताब पे, इसको देख लीजिएगा। ठीक है, अब ये हमारे पास ये दूसरी शर्त होगी। तीसरे नंबर पे इन बेचारों की कोई शेप ही नहीं है, इरेगुलर शेप है, कोई बकायदा किसी किस्म की शेप ही नहीं है। इसलिए जो है अब इनको जो है वो उन्होंने निकाल दिया। जब किसी को निकालते हैं तो उसके दिल पे सुराख हो जाते हैं, बड़े गहरे जख्म हो जाते हैं। ये करेट्स जो है ना, करेट्स जो हैं, ये गहरे गहरे खड्डों को, गहरे गहरे गड्ढों को कहा जाता है। एस्ट्रॉइड्स के दिल पे भी सुराख हो गए कि यार ये तुम लोगों ने क्या किया, हमें निकाल दिया भाई। सो अब इनको जो है वो इन्होंने कहा तुमने निकाला है तो निकाल ही रखो, हमने आज से अपना नाम माइनर प्लेनेट रख लिया।
ये प्लैनेट्स नहीं है, लेकिन माइनर प्लैनेट के तौर पर भी जाने जाते हैं, या इन्हें हम प्लैनेटॉइड्स भी कहते हैं। एमसीक्यूज में पूछ सकता है कि सबसे बड़ा कौन से वाला है एस्ट्रॉइड, सीरस, कितना डायमीटर है, 950। क्या कहा जाता है, माइनर प्लैनेट्स। और क्या कहा जाता है, प्लैनेटॉइड्स। ठीक है। और ज्यादातर कहाँ पे है, मार्स और जुपिटर के दरमियान। ज्यादातर कहाँ पे है, मार्स और जुपिटर के दरमियान। चलो अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ये सारे का सारा चार्ट है। ये चार्ट जो है वो जुबानी याद होना चाहिए आप लोगों को। ये चार्ट बना के ना, इसको निकाल के तो अपने कमरे में भी लगा लो। रोजाना जो है वो एक एक को याद करते चले जाओ। रोजाना एक एक को याद करते चले जाओ। अच्छा ये देखो, ये जो है वो हमारे पास सारे का सारा चक्कर है। ये मरकरी है, ये वीनस है, ये अर्थ है, ये मार्स है, ये जुपिटर है। अब ये जो है वो एस्ट्रॉइड्स पड़े हुए हैं सारे के सारे, यहाँ पे एस्ट्रॉइड्स रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे एस्ट्रॉइड्स रहते हैं। क्लियर है जी, पता चल गया एस्ट्रॉइड्स कहाँ पे रहते हैं। एस्ट्रॉइड्स अच्छे बच्चे हैं, वो आराम से चुप करके बैठे हुए हैं, किसी को डिस्टर्ब नहीं करते हैं। अच्छा जी, अब जो है वो मिट्रॉइड क्या होता है। मिट्रॉइड जो है वो, अच्छा हमने जो है वो ये तो समझ लिया, एस्ट्रॉइड जो है वो। मिट्रॉइड जो होती हैं वो छोटी छोटी बाडियां जो हैं वो, छोटी छोटी बाडियां, वो स्पेस में ट्रेवल कर रहे हैं। अब ये बाडियां होती कहाँ से, या तो ये एस्ट्रॉइड से टूटती हैं, या किसी बड़े क्लासिकल बॉडी से जो है वो टूट जाती। ठीक है। मेट्रॉइड्स उस छोटी सी टूटी हुई बॉडी को कहा जाता है जो किसी बड़े से जो है वो एस्ट्रॉइड से टूट जाती है। जिस तरह से हमारे पास जो है ये फिर जब जमीन के ऊपर आते हैं, जमीन की तरफ गिरते हैं, तो इन्हें हम शहाब साकब भी कहते हैं। ठीक है। वो आपने सुना होगा कि टूटे हुए सितारे को देख के दुआ मांगना। फिर इनको जो है, इनको जब ये आते हैं, तेजी से आते हैं, तो फिर एक मजहर पैदा करते हैं कि एक रोशनी पैदा होती है। इस वजह से इनको क्या कहा जाता है, मेटियोर। ठीक है, मेटियोर। मेटियोर कहाँ से आते हैं जी? मेटियोर जो है वो कहाँ से आते हैं, हमारे पास ये किसी बड़े एस्ट्रॉइड से टूटे हुए होते हैं। ठीक है, बड़े एस्ट्रॉइड से। शहाबे साकिब, पता है, कुछ लोग कहते होते हैं ना, टूटे हुए सितारे को जो भी देख के दुआ मांगोगे वो पूरी हो जाएगी। वो ये वाला होता है, मेट्योर होता है। वो भी कह रहा होता है, मैंने बख्श दो, मैंने छाड़ दो। ठीक है। अक्सर औकात हम लोग देखते हैं कि कुछ जो है वो कहते हैं सुभान अल्लाह, सेब के अंदर से अल्लाह लिखा हुआ मिल गया, मतलब अब हमारे पास यही निशानियां रह गई। सो वो मेट्योर होता है। एस्ट्रॉइड्स बहुत बड़ा होता है, मेट्योर छोटा होता है। ठीक है। ये जमीन पर जो है जैसे ही हिट करता है तो इसे मेट्योराइट कहते हैं। खला में जब तक होता है मेट्योर, हिट करता है मेट्योराइट कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो चुका है आपके पास। अगर ये क्लियर हो चुका है, तो अब हमारे पास जो है एक सूरज की पुरानी कहानी है। इस सूरज के बारे में कुछ मामलात जो हैं वो चलते रहते हैं। सूरज बड़ा नोटी जो है वो हुआ करता था एक जमाने में, अभी भी है, लेकिन अब वो नोटी नहीं रहा। सूरज जो है वो, इसका एक छोटा सा जो है वो लव अफेयर था कॉमेट के साथ। ये बातें आपने बतानी नहीं है किसी को भी, राज की बातें कॉमेट के साथ। अब हुआ कुछ यूं था कि सूरज जो है वो कुछ ज्यादा लिफ्ट कॉमेट को करवाया नहीं करता था। लेकिन कॉमेट कहता था मैं भले कोई प्लेनेट नहीं हूँ, ठीक है, मेरे पास डायमीटर भी जो है वो नहीं है, तो भी कोई बात नहीं है, मैं फिर भी सूरज के गिर्द चक्कर लगाऊंगा, चक्कर लगाऊंगी। सो जी, कॉमेट एक ऐसी क्लासिकल बॉडी होगी जिसने कहा कि तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी, तुम्हारे गिर्द चक्कर लगाती रहूंगी। अब सूरज जो है वो बेचारा बड़ा परेशान हो गया कि यार इससे मैं जान कैसे छुड़वाऊं। तो ये परेशान हो गया। अब उसको बताया गया कि कॉमेट से पीछा छुड़वाना भाई कोई आसान काम नहीं है। कॉमेट के अंदर भी जो है वो बड़ी बहुत सी चीजें जो है वो मौजूद हैं। मल्टीपल जो है वो चीजें हैं, जैसे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस यानी इसका दिल है भाई, वो भी महसूस कर सकते हैं। सॉलिड है, फ्रोजन आइस, गैस, ये सारी की सारी चीजें हैं। और अगर सूरज भाई आपने उसको तंग किया तो वो कोमा में भी जा सकती है। कोमा, जिस जो इसके अंदर मौजूद होती हैं चीजें, वाटर वेपर्स, कार्बन डाइऑक्साइड और अदर गैसेस। और इसके पास एक दुम भी है, अटेल, जो कि डस्ट और आयोनाइज्ड गैसेस से मिलकर बनी है। सो कॉमेट एक ऐसी क्लासिकल बॉडी है जो सूरज के गिर्द घूमती है। सूरज को बताती है कि मेरे पास भी दिल है भाई, मेरा दिल ना दुखाया करो। मेरे पास, वो हम कहते हैं ना, मेरे अंदर ये मेरे सीने में दर्द हो रहा है, तो वो भी बताती है कि सॉलिड, फ्रोजन आइस, गैसेस, डस्ट, इन सब में मुझे पेन महसूस होता है। मैं कोमा में चली जाती हूँ, कोमा में वाटर वेपर, CO2 और अदर गैसेस मौजूद हैं। और तो और इसकी एक टेल भी है जो कि डस्ट और आयनाइज्ड गैसेस से मिलकर बनी है। सो अगर सूरज की ये लवर का आप नक्शा बना लें,
तो कुछ ऐसा नक्शा बनेगा और आप खुद देखेंगे कि सूरज इससे इसीलिए दूर भागता है कि ये कैसे जो है वो हमारे पास खतरनाक सी चीज है। तो अब इसकी जो दुम है वो तकरीबन 250 मिलियन किलोमीटर तक लंबी है। सो अब ये नजर कब आते हैं, दिल जो है वो दुम इसकी 250 मिनट, और ये कॉमेट्स उसी वक्त सिर्फ नजर आते हैं जब ये सूरज के करीब होते हैं। ठीक है, सूरज के करीब जब चक्कर लगा रहे होते हैं तब नजर आ रहे होते हैं, लेकिन सूरज आंखें बंद कर लेता है कि मेरे करीब आ गई हैं तो चलो मैं आंखें बंद कर लूं। ठीक है, और जब दूर चले जाते हैं, दूर चले जाते हैं, तो सूरज कहता है कि सूरज को बताया जाता है कि अब वो दूर चले गए हैं। सूरज कहता है कि खबरदार किसी ने उसको कॉमेट कहा। सूरज कहता है उसका नाम है डर्टी स्नोबॉल। सूरज उसका नाम ही बदल देता है। दूर चले जाते हैं तो फिर वो डर्टी बन गया। हाँ, तो कॉमेट को पता चलता है, कॉमेट कहता है अच्छा तो अब मैं डर्टी हो गया भाई, ठीक हो गया भाई। लो जी, कॉमेट क्लियर हो गया जी यहाँ तक। आगे बात बताते हैं, कॉमेट के बाद एक और बात बताते हैं। पता चल गया इसकी दुम कितनी लंबी है, डर्टी स्नोबॉल है, गैसियस कॉमा है, न्यूक्लियस है, ये होता क्या है। ठीक है, सब चीजें क्लियर हो गई हैं, याद हो गई हैं, पक्की बात है, सुन लें। अच्छा चलो, अब आपको तो पता ही है इंसानों की आदत हम लोगों की। अब मैंने आपको बात बताई है, मैंने कहा किसी को ना बताना, लेकिन ये देख लेना आपने जाते ही पेपर में एग्जामिनर को बता देना, और दो चार अपने पास से लगा के बतानी है आपने। ऐसा ही है ना। इसी तरह से एक बंदा था, दूरबीन लेके बैठा हुआ था, उसका नाम था हैले। हैले को भी दुनिया जानने में और कोई काम नहीं है। एक दिन बैठा है दूरबीन में, कॉमेट बेचारा अपने हिसाब से जो है वो आई है, सूरज के गिर्द चक्कर लगाने की कोशिश कर रही है। ये जमीन पर बैठा, इसको और कोई काम नहीं है। एडमंड हैले, इसने जो है वो ये डिस्कवर कर लिया, इसने सारे का सारे चक्कर देख रहा है जमीन पर बैठ के। सो हैले जो है वो पहला वो बंदा था जिसने इन दोनों की मुखबरी कर दी। ठीक है, इसने बताया कि भाई ये वाला काम जो है ये तो कॉमेट हर पीरियोडिक आता है। ठीक है, ये तो हमारे पास हर 75 साल बाद इनकी मीटिंग होती है। बजाय इसके कि ये एडमंड हैले बात अपने तक रखता, इसने सबको बता दिया। और तो और इसने अगले साल उनके मिलने की तारीख भी बता दी। इसने कहा लास्ट टाइम 1986 में मिले थे, अगले साल मैं मर जाऊंगा लेकिन 2061 में ये मिलेंगे, ध्यान रखना इनका। ठीक है, 75 साल बाद मिल रहे हैं, तो फिर भी जाने ना देने, इनको नजर रखना। सो ये है जी कहानी कॉमेट की। कॉमेट मेरा ख्याल है कि हैले का कॉमेट भी पता चल गया होगा। अच्छा जी, हैले पहला पर्सन था जिसने कॉमेट को दरियाफ्त किया था। इसने बताया था कि भाई ये जो ये ना ये भी इसके गिर्द घूमता है, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, सो उसने बता दिया कि 1986 में नजर आया था, अब 2061 में आएगा। आने वाले बच्चों को नसीहत करके जा रहा हूँ, देख लेना फिर ना बताना। अब जी हमारे पास एंड पे आ जाता है कॉन्स्टलेशंस, कहकशाएं। मेरी तो कहकशा तुम हो, मेरी तो फलां हो, मेरी तो ये है वो है। सो ये क्या होता है जी कॉन्स्टलेशन जो है वो। ठीक है, वो एक बंदे ने जस्ट उन्हें लाइटर नोट समझाने के लिए वो कॉल करते हैं ना किसी को, वो कहते हैं जी कहकशां से बात हो सकती है, या कहकशां बात कर रही है। मैंने कहा नहीं, मैं कहकशां की अम्मी बात कर रही हूँ बेटा, कहकशां भी सो रही है। तो असल में वो प्यार से उसे कहकशां कहा करता था, असल नाम तो शायद उसका कुछ और था। तो ये हमारे पास कॉन्स्टलेशन जो है वो कहकशाएं हैं। ये क्या होती हैं, हमारे पास जो है वो सूरज के गिर्द कुछ ग्रुप्स होते हैं सितारों के। दुनिया में हर चीज ग्रुप में रहती है ना भाई, आप भी अकेले नहीं रहते हो, ग्रुप बना के रहते हो फैमिली की सूरत में। तो सितारों का भी तो कोई दिल है ना, उन्होंने भी तो रहना था। कॉन्स्टलेशंस आर द ग्रुप ऑफ स्टार्स जो कि हमें सिर्फ पर्टिकुलर रीजन में नजर आते हैं नाइट स्काई में। आप देखते हो, इधर देखते हो चार पांच सितारे नजर आते हैं, धूमदार सितारा नजर आ जाता है, दूसरा आ जाता है। सो वो आपके पास कंस्टलेशंस होते हैं। कंस्टलेशंस जो हैं वो बाजुकात हम उसे कह देते हैं कुतुबे अकबर, दुब्बे अकबर, पता है। इनके नाम जानवरों पे होते हैं। ठीक है, कुछ के रिलीजियस पर्सनालिटीज पे होते हैं। अभी तक साइंसदानों ने कितने दरियाफ्त कर लिए हैं, टोटल 88 जो है वो हमारे पास कंस्टलेशंस को दरियाफ्त कर लिया गया। 88 को जो है वो। ठीक है, और उनमें से सबसे बड़ा जो है वो उसका नाम है हाइड्रा। अच्छा, हाइड्रा ना अंग्रेजी में एक बला का नाम होता है, जो इसके ना बहुत ज्यादा जो है वो सींग होते हैं। तो हाइड्रा सबसे बड़ा है, इसका मतलब है इसके जो है वो बहुत ज्यादा सितारे हैं। ठीक है, अब दूसरे नाम इनके पाकिस्तान में आप समझते होंगे कि सिर्फ मेजर यहाँ पे ही है, दूसरे कहकशाओं के अंदर भी हमारे पास उर्सा मेजर, उर्सा माइनर, कैनिस मेजर, कैनिस माइनर, ये हमारे पास नाम है। याद रहेगा, याद रहेगा हमारे पास उर्सा मेजर, उर्सा माइनर, कैनिस मेजर, कैनिस माइनर। अगर ये चीजें याद हो गई हैं
तो हमारे पास ये चैप्टर खत्म हो गया पहले वाला। अब अपने कल जब इंशाल्लाह आप आएंगे तो ये सारे की सारी चीजें तैयार भी होंगी और एमसीक्यूज भी आपको ये याद होने चाहिए। नहीं यार, ये फाइल दोबारा प्लीज ग्रुप में शेयर कर देना, ये जो लेक्चर 1 और 2 वाली है ना बेटे, ये जरा भेज देना। क्लियर जी, चैप्टर 1 क्लियर। चलें फिर चैप्टर 2 पे। अब जी चैप्टर 2 में सुरैया ने आसमान से उठाया, हमें जमीन पे दे मारा। अब की दफा जियोग्राफी। हमने तो बचपन में जियोग्राफी टेलीविजन ही देखा था, ये जियोग्राफी किस चीज का नाम है भाई? वैसे भी जियो जहां पे आ जाए तो उसका मतलब ही कुछ और हो जाता है, ये जियो तो काम खराब हो जाता है। जियो का मतलब होता है जनाब अर्थ। अर्थ, जमीन हो गया जियो का मतलब जो है वो। ग्राफी का मतलब होता है जब आपने जमीन की कोई डिस्क्रिप्शन पे बात करते हो। सो जी जियोग्राफी, जब आप जमीन की डिस्क्रिप्शन की बात कर रहे हो तो वो सारे के सारे जियोग्राफिक है। जियोग्राफिक है। अच्छा, समझ में आ रहे हैं सारी चीजें? कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं? मुश्किल तो नहीं लग रही जनरल साइंस में? ओके। अब जियोग्राफी में हमें पता चला है कि जनाब जमीन की, जिसमें हम जमीन की डिस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ेंगे, वो हमारे पास होगा जियोग्राफी। अब आगे चलते हैं। जियोग्राफी का इसका मतलब है इस पूरे के पूरे चैप्टर में एक ही चीज पढ़ेंगे और वो होगी जमीन के बारे में सारी की सारी मालूमात होगी। आगे चलते हैं। अर्थ। अर्थ एक प्लेनेट है। अर्थ, हमने सियारों को देखा, सबके सब हमने देखा, मरकरी, वीनस, जुपिटर, अर्थ, उनमें से एक प्लेनेट है। जियोग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसने सिर्फ एक ही प्लेनेट के बारे में बात करनी है और वो है प्लेनेट अर्थ, बाकियों के बारे में बात नहीं करेगा। अर्थ जो है हमारे पास, अब अर्थ के बारे में चीजें, जो अर्थ साइंस है वो मुख्तलिफ चीजों को इंक्लूड कर लेती है। पहले उसमें लिथोस्फीयर है। लिथो के ऊपर अगर आप गौर कर लो ना तो ये नाम लैटिन जुबान से, लातीनी से लिया गया है। लिथो। लिथो का मतलब हमारे पास होता है लेयर्स। ठीक है, लेयर्स। हमारे पास जब, जिसमें हम जमीन की लेयर्स का जो है वो मुताला करेंगे, वो होगा लिथोस्फीयर। ठीक है, लिथोस्फीयर। सो जी अर्थ साइंस में हम जो है वो लिथोस्फीयर को देखेंगे। लिथोस्फीयर के बाद हम देखेंगे एटमोस्फेयर। एटमोस्फेयर जो हमारे इर्द गिर्द जो हमें चीजें पाई जाती हैं। हाइड्रोस्फेयर जो पानी से मुतल्लिका है। बायोस्फेयर जो जिंदगी से मुतल्लिका है। इन तमाम चीजों को पढ़ने का नाम हमारे पास जियोग्राफी है। सो जी तारीफ ये बनी कि जमीन की वो डिस्क्रिप्शन जिसमें हम जो हैं वो लिथोस्फेयर, एटमोस्फेयर, हाइड्रो और बायोस्फेयर को पढ़ते हैं, ये हमारे पास जनाब जियोग्राफी होगी। बातें यहाँ तक समझ में आ गई हैं तो जबरदस्त। उसी लिंक से जो है मीटिंग को दोबारा ज्वाइन करते हैं, यहीं से आगे चलते हैं, मजीद चीजें जो है वो डिटेल से करने की कोशिश करते हैं और जियोग्राफी पे वापस आते हैं। उसी लिंक से दोबारा ज्वाइन कीजिए। सर इन 5 को याद करने का कोई, इनको भी याद नहीं करना है, नहीं, ये तो तारफ है यार उसका। अर्थ साइंस इंक्लूड्स, अभी सिर्फ